3-4 दिन से आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था। इसके पीछे का कारण था क्योंकि गन्ना मैं बुआई कर रहा था और गन्ना फरवरी में अगर आप भी बुआई करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है वो मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब जब मैंने गन्ने की बुआई किया है तो किस तरीके से मैंने बुआई किया है, किन बातों का ध्यान रखा और क्या चीज़ें मैंने नहीं की है जो आगे चल करके मैं कर सकता हूँ, आज की सब कुछ जानकारी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश आपका STR खेती पे स्वागत करता हूँ। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने गन्ना लगा था, इसमें पौध गन्ना लगा था जो पसंद नहीं आया तो उसको हटा करके मैंने रोटावेटर से एक जुताई करवा दी है और एक जुताई रोटावेटर से करवाने के बाद फिर मैंने गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डलवाया है। देखो छाया में मैंने गोबर की कंपोस्ट खाद बनाता हूँ, आप देख सकते हो पेड़ पौधे लगे थे। अब उस कंपोस्ट अच्छी सी कंपोस्ट खाद आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रही होगी, इसको मैं अपने खेत में डाल दिया हूँ। जो मात्रा मैंने रखी है, क्योंकि मेरे पास गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो 1 एकड़ में मैं 6 ट्राली डलवाता हूँ और एक ट्राली में 60-70 कुंतल तो आसानी से आ जाती होगी। तो यानी अच्छी खासी मात्रा में अपने खेतों में कंपोस्ट डलवाता हूँ। अब कंपोस्ट खाद जो गोबर की खाद पड़ जाती है तो उसमें उर्वरकें जो होती हैं, रासायनिक उर्वरकें होती हैं, मुझे इतनी ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती। अगर संभव आपके लिए भी हो तो कंपोस्ट खाद ज़्यादा मात्रा में डालें, जिससे आपकी जो रासायनिक उर्वरकों पर खर्चे हैं उनकी बचत होगी और आपकी लागत कम हो जाएगी। हालांकि पौध गन्ना लगा था लेकिन वैरायटी मुझे नहीं पसंद आई थी। 98-014 बुआई किया था पहले, इसलिए मैं उसको हटा दिया हूं। अब जो नई वैरायटी बुआई कर रहा हूं तो उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन जब खाद डालने के बाद, कंपोस्ट डालने के बाद मैंने 2 बाहें कल्टीवेटर से करवा दी, यानी 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करवा दी, जिससे अच्छी खासी गहराई तक जुताई हो जाए। चाहते तो मैं हैरों से जुताई करवाता, लेकिन कल्टीवेटर से मैंने 2 बाहें जुताई करवा दिया हूँ, यानी 2 बार जुताई करवा दिया हूँ, जिससे मिट्टी काफ़ी अच्छी भुरभुरी हो गई। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, नमी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो अच्छी मात्रा में नमी इसीलिए है क्योंकि मैं गन्ना कटाई करने के बाद उसमें पलेवा कर दिया था, जिससे बाद में मेरा समय बच गया। तो आप भी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो पलेवा कर सकते हैं। पहले से नहीं किया है तो पलेवा ज़रूर करना है, उसके बाद ही बुआई करना। पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है। अब जो वैरायटी मैं ले रहा हूँ वो है COLK 14201। अच्छी किस्म है, अभी नई ही किस्म आई है तो रोग बीमारियां देखने को नहीं मिली हैं। हालांकि मैं उपचारित करना चाहता था, कीटनाशक भी डालना चाहता था, लेकिन किसी कारण से मैंने नहीं डाला है। जो जाकर के मैं जब पहली सिंचाई करूंगा तो उस टाइम पर डाल दूंगा, क्योंकि खेत में देखिए ना तो मेरे दीमक दिखाई पड़ रही थी, ना तो कोई कीट आदि दिखाई पड़ रहे थे, और फफूंद भी मेरी पिछली जो बुआई गन्ने की थी तो नहीं लगा था। तो इसलिए मैंने सीधे बगैर किसी उपचार के और बगैर किसी कीटनाशक के बुआई कर दिया हूँ। अब पहली सिंचाई 30-35 दिन पर जब हम करेंगे तो उस टाइम पर हम सीधे इन चीज़ों को यूज कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में भाई हम ये सभी चीज़ें डालते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने उपचारित और मिट्टी को उपचारित और बीज को उपचारित करना इस बार इग्नोर कर दिया है। और देखते हैं कि उसका असर क्या पड़ेगा, तो वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। जो मैंने बुआई की है उसमें कूण जो मैंने कटवाए हैं वो 36 इंच की दूरी, यानी 3 फीट की दूरी कूण से कूण की है। जो साधारण बीज से बुआई की है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी दूरी है। पास कुछ लोग इससे भी कम कर देते हैं, तो वो सही नहीं, क्योंकि नई वैरायटियाँ जो होती हैं आपने देखा होगा फुटाव काफ़ी ज़्यादा होता है, और यदि पास कूण होते हैं तो जो कल्ले बाद में निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं, जिससे आपको उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिलता है और गन्ना भी पतला रह जाता है। तो दूरी पर्याप्त रखें। अगर मैं टंच से बुआई करता तो 4 फीट के बीच में गैपिंग करता, लेकिन यहाँ पर मैं 3 फीट की दूरी कर रहा हूँ, तो इसमें सीड्स भी बचेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अब इस हिसाब से जब बुआई मैंने किया है तो 3 आँख के टुकड़े काटे हैं, क्योंकि 3 आँख के टुकड़े अगर काटते हो तो सबसे बेटर रहता है। बहुत से किसान क्या करते हैं, सीधा पूरा गन्ना डाल देते हैं और बाद में काट देते हैं। उससे भाइयों जमाव बेटर नहीं होता है, क्योंकि कुछ भाग जो नीचे का होता है वो एक जगह होता है, एक क्रम से होता है। तो कभी कभी एक गन्ना पूरा अगर ख़राब आपके खेत में बुआई हो गया है तो पूरा लगभग 4 से 5 फीट की गैपिंग हो जाती है, जो अच्छा नहीं है। अगर आप 3 आँख के टुकड़े काट रहे हो तब काटते समय आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर उसमें कोई आँख खराब है, कोई गन्ना खराब है तो उसको आप बाहर निकाल दोगे। कोई रोगग्रस्त गन्ना है तो उसको भी आप बाहर निकाल दोगे। इसलिए आपको पहले गन्ने के टुकड़े काट करके ही बुआई करना चाहिए, और 3 आँख के टुकड़े काफ़ी अच्छे रहते हैं। NPK
12-32-16 डाला हूँ। NPK 12-32-16 इसलिए किसान भाइयों मैं यूज करता हूँ क्योंकि NPK 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है जो पौधे के अंकुरण के लिए काफ़ी सही काम करती है, और 32% जो है फास्फोरस मिल जाती है, और पोटास जो है वो 16% मिल जाती। तो इसलिए मैं NPK 12-32-16 को ही डालता हूँ। अगर नहीं मिलती है तो अलग की बात है। वैसे मैं इसी को डालता हूँ और 1 बोरी मैं प्रति एकड़ में डालता हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि कंपोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली है, इसलिए 1 बैग ही मैं केवल डालता हूँ। अब बुआई जब गन्ने की कर दी उसके बाद कोण गिराने के बाद अब मैं उड़द की बुआई कर रहा हूँ। उड़द की वैरायटी जो मैंने ली है वो है PU31, जो इस समय यानी जो गन्ने के साथ में हम बुआई करते हैं, काफ़ी अच्छी रहती है। मैं लगातार इसको 5 साल से बुआई कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटी आपको मिल जाए तो उसकी बुआई करिए, क्योंकि जायद में जो वैरायटियाँ चलती हैं जो उर्द होता है उसी की बुआई करें। उर्द की जगह पर आप मूंग भी बुआई कर सकते हो, क्योंकि अच्छा टाइम है, फरवरी में बुआई कर रहा हूँ तो उर्द आसानी से कट जाएगा अप्रैल में। तो बाकी आप मूंग का भी चुनाव कर सकते हैं या दूसरी सहफसली भी लगा सकते हैं। तो एक साथ जब मैंने समय पर बुआई की है तो 2 फायदे मिलेंगे। और बुआई जब उर्द की मैंने किया है तो उसमें फिर बाद में पाटा लगवा दिया। पाटा बैलों के द्वारा लगवाया क्योंकि खेत में अच्छी खासी नमी थी, इसलिए ट्रैक्टर से मैंने पाटा नहीं लगवाया। ट्रैक्टर से पाटा लगवाने से होता कि मिट्टी टाइट हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा जब मिट्टी टाइट हो जाती तो पौधे अंकुरण अच्छे से नहीं होता है। अब दोस्तों इस तरीके से तो मैंने बुआई की है। अब दोस्तों कुछ बातें हम बताने वाले हैं कि फरवरी में अगर आप बुआई करते हो, फरवरी तक बुआई कर देते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए फरवरी में टेम्परेचर जो होता है 25-27 डिग्री अधिकतम होता है, और न्यूनतम टेम्परेचर जो है 14-15 डिग्री होता है। अब 25 डिग्री 27 डिग्री तक जो टेम्परेचर रहता है, इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप गन्ने की बुआई कर देते हो तो इस टेम्परेचर में जड़ों का फुटाव पहले होता है। जड़ों का फुटाव होने के बाद ही अंकुरण होता है। जबकि यदि आप मार्च के लास्ट में या अप्रैल में बुआई करते हो तो गन्ने का अंकुरण पहले हो जाता है, और आप यदि उसको उखाड़ कर देखोगे तो जड़ों का फुटाव बाद में होता है, जिसके कारण जो है पौधा कुछ टाइम के बाद कमज़ोर सा हो जाता है। लेकिन जो फरवरी में या आधे मार्च तक बुआई करते हो तो इसमें जड़ों का फुटाव पहले हो जाता है। तो इससे बेनिफिट दोस्तों क्या मिलने वाला है कि जो मिट्टी में आपके खेत में उर्वरक है, उस उर्वरक को पौधा आसानी से ले पाएगा, क्योंकि जड़ पहले से निकल चुकी है। तो जड़ों के माध्यम से पौधे तक पोषक तत्व तो पहुंचते रहते हैं। तो इसलिए फरवरी में बुआई करना भी लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, मेरी बुआई का तरीका तो आपने पूरा देख लिया, और मैं शुरुआत से लगा करके और बुआई तक साथ में सहफसली जो चीज़ें लगाई है सब कुछ आपको जानकारी दे दी है। आप किस तरीके से बुआई करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में क्या क्या चीज़ें डालना उचित समझते हो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप जानकारी बता सकते हो। अब जो तरीका मैंने दोस्तों अपनाया है, आगे मैं क्या तरीका अपनाऊंगा, तो आप आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।